ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं सजाद हुसैन गनाई साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन कश्मीर। नाज़रीन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन से मुतलिक कोई सवाल हो, आपको पूछना चाहते हैं या कोई मशवरा हो या कोई सुझाव है, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते ही दिखाई देंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है रजिस्ट्रेशंस, और रजिस्ट्रेशंस के बारे में आपको थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हर आदमी को हमारे जो यहाँ JNK में रहता है या कहीं भी वो प्रॉपर्टीज़ खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, घर खरीदता है या कोई भी एग्रीमेंट डीड करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे। लेकिन आप अगर कोई सवाल आपसे पूछना चाहते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सवाल को अपनी एक बहुत तवील एक्सप्लेनेशन ना दें। अपने हमसे पूछने से पहले एक क्वेश्चन फ्रेम करें और उसके बाद हमसे सवाल करें। सर साहब, खुशामदीद आपका प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, जहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन का सवाल है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, 1920 में ये श्री प्रताप सिंह जो यहाँ के महाराज थे तो उन्होंने ये किया था, प्रताप सिंह साहब ने रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज JNK एंड लद्दाख, तब से ये रजिस्ट्रेशन का सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक डिफरेंट मोड में शिफ्ट हो गया, जिसके आप इंस्पेक्टर जनरल तैनात हो गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं, हाउ पीपल फ्रेंडली इज़ दिस, ये कितना सेफ है और कितना ट्रांसपेरेंट है? मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा पहले रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि ये 1920 से रजिस्ट्रेशन एज पर JNK रजिस्ट्रेशन एक्ट 1977 बिक्रमी मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम से प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन, और ये जुडिशियल ऑफिसर्स किया करते थे बिल्कुल बिल्कुल अप टू 2019 तक। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मतलब हमारे वजूद में आया 24 अक्टूबर को। हाँ, तो ये एक नया डिपार्टमेंट बन गया जिसको ये जिम्मेदारी रखी गई जो जुडिशियल ऑफिसर्स पहले जो प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन किया करते थे। तो रेवेन्यू अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जबकि कहीं दूसरे स्टेटस में मैंने देखा कि कहीं ये फाइनेंस के पास है। अच्छा, बाकी जगहों पर मैंने देखा जैसे तमिलनाडु या बाकी जगह, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ JNK UT में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है जी। तो हमारे अपने ऑफिसर्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करते हैं थ्रू आउट UT ऑफ JNK, अबाउट 86 ऑफिसर्स जी। तो ये पोजीशन है, ये बैकग्राउंड है। अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त से क्या चेंज आई। जी जी जी, ये कहना कि क्या उसी एक्ट के जरिए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए या उस जो शिफ्ट हुआ उसकी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, दैट इज अ सेपरेट थिंग कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई। जी जी। पहले किसी टाइम तक हमारे ऑफिसर्स भी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, जो हमारे रजिस्टरिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, मैनुअल रजिस्ट्रेशन की 4-5 महीने। तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे थे उससे पहले हाँ कोर्ट्स में जैसे मैनुअल तरीके से करते थे, फिजिकली कॉपी सबमिट करते थे और फिर जो भी तरीका था पहले किसी लगभग 3-4 महीने वही तरीका हमारे ऑफिस में भी रहा। अच्छा, वही। लेकिन फिर 2020 में ऑन पायलट बेसिस 5 जो हमारे ऑफिस हैं जैसे कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और श्रीनगर, 5 ऑफिस में हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं बोलेंगे, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट की। हुआ क्या कि हमने SDU पुणे एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट पुणे, उन्होंने हमारे लिए NGDRS पोर्टल तैयार किया है। NGDRS पोर्टल, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक पोर्टल है, एक सॉफ्टवेयर पोर्टल है जिसके जरिए 2020 से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये हमने सारे 86 ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया सब्सिक्वेंटली। तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो होती है एक किस्म का हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। अब फिजिकली आपको
रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, बेसिकली आप ऑनलाइन घर बैठे भी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जो आपको प्रेजेंट करने होते हैं फिजिकली जब आपको खुद हासिल हो, उससे पहले ही आप ऑनलाइन उस वेबसाइट उस पोर्टल पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके न सिर्फ दिन मुकर्रर कर सकते हैं खुद ही, बल्कि आप वहां पे टाइम भी मुकर्रर कर सकते हैं। टाइम स्लॉट भी मिलता है। हाँ, टाइम स्लॉट मिलता है अपनी मर्जी के हिसाब से, ना कि ऑफिसर की मर्जी से ये होता है कि ऑफिसर कब आपको टाइम देगा, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, नहीं। स्लॉट अवेलेबिलिटी की बुनियाद पे आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो मुझे कब फुर्सत है, मुझे कब कन्वीनियंस है, मुझे कब मुमकिन होगा, ताकि अपने हिसाब से मैं न सिर्फ दिन बल्कि डेट टाइम भी फिक्स कर सकता। सपोज दिन के 3 बजे करना चाहिए तो 3 बजे बुक करिए, प्रोवाइडेड द स्लॉट एट दैट टाइम इज अवेलेबल। अच्छा, ये हो गया पीपल फ्रेंडली। हाँ बिल्कुल है ये पीपल फ्रेंडली। लेकिन हाउ सेफ इज इट? बिल्कुल, देखिए ये एनजीडीआर पोर्टल जो टाइम टेस्टेड पोर्टल है जिसमें कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं है। इसका सिक्योरिटी ऑडिट भी होता है, कोई रिस्क की कोई बात है ही नहीं इसमें, क्योंकि जो भी इसमें हमारे चैलेंजेस आ जाते हैं वी डिस्कस इट विद SDU पुणे, हमारा जो ये इसका ये सॉफ्टवेयर जो इन्होंने डिज़ाइन किया है, तो जो भी हमें इसमें कोई इश्यू सामने आ जाते हैं टेक्निकल हो या लीगल हो तो उनके साथ टेकअप करके वो रिजॉल्व भी करते हैं। कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इसमें। जी जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बहुत सब दृश्य देने पे थे। फरमाइए। ये मैं आज सब समझो तो ये यहाँ ये हम तो जमीन मकान कौन ना अच्छा ये ब्रोशी पर बनाओ जिसमें सो बनाओ बनाओ इसका तो आज क्या प्राची या तो मतलब ये आज सपोज अब को कोई कुछ नहीं एक जमीन आसमान तो जैसे आप रेट क्या से लगा आप क्या शो बताओ को कोर्ट फीस नोट या मुझे जो रजिस्ट्रेशन ये आप से कोई तो डिटेल। चलो ये वनो प्रोग्राम बुथ कत कर ना तुम रोजो प्रोग्राम वचान तो आपको सारा रेट वेट का पता चल जाएगा इसमें कि किस क्या करना है। सर एक और इशू है जो इससे कनेक्टेड है, वो ये कि हमारे जो पुराने लोग थे, बाप थे, दादा थे या इससे पहले के लोग थे जो जिन्होंने आज से पहले 50 साल 60 साल पहले ज़मीन खरीदा है या मकान खरीद दिया, कोई सेल डीड है या कोई पार्टनरशिप डीड है या कोई इस तरह की डीड है, वो उन्होंने रजिस्टर नहीं की है। उन्होंने बैनामा किया है, रजिस्टर किया है, लेकिन उसके बाद उसको नहीं हुआ है। उसका क्या करें आज की डेट में? देखिए, जहाँ तक मैंने आपका जो ये क्वेश्चन पॉइंट समझा वो ये कि लोगों ने अपने ट्रांजैक्शंस के बाद ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया है उस वक्त के जुडिशियल ऑफिसर के सामने रजिस्टर किया है, रेवेन्यू में इंतकाल नहीं किया है। रेवेन्यू में इंतकाल नहीं किया है, क्योंकि रेवेन्यू में जब वो आज की डेट में जाते हैं तो उधर उनको प्रॉपर्टी उनके पास पिछले 60 साल कोई और दिखेगा। हाँ, देखिए वहाँ किसी और के नाम से है। देखिए बिल्कुल सरासर उनकी गलती है, इमीडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और टाइटल तब कंप्लीट होती है, टाइटल शिफ्ट तब होता है जब म्यूटेशन होगी, अमल दरामद होगा, इंदराज होगा उसका रेवेन्यू में जी। करना क्या होता है कि यही डॉक्यूमेंट लेके जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इनके पास आ गया जो सब रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने किया, वो लेके रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार के पास जाना होता है और वहां पे उसका अमल दरामद करना होता है। उसी तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेशन हो जाता है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने पेश करना है, जो आजकल ये देख रहे हैं कंप्यूटर। बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई नहीं। हमारे पास कहाँ रेवेन्यू तहसीलदार के पास जाना। अच्छा, तहसीलदार के पास जाना। हमारे से तो वो काम हो चुका है। अच्छा, चाहे हमारे ऑफिसर ने किया है जो इस वक्त रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जुडिशियल ऑफिसर्स जी, उनको जाना है तहसीलदार के पास जी। और वहां पे उसका रेवेन्यू में इंदराज करना है उसका। सर मुझे ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? अगर डॉक्यूमेंट हो गया, सपोज आपके और मेरे दरमियान या जमीन पे कब्जा हो गया, एक दूसरे को दे दिया, प्रॉपर्टी भी ले ली, या घर हो या मकान हो या जमीन हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? बेसिकली देखिए, अगर कोई लेन देन होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है जमीन की, किसी ने किसी को जमीन बेची जी, वो सफिशिएंट नहीं है टाइटल एक्वायर करने के लिए, क्योंकि आपके रेवेन्यू डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं होते हैं। उससे प्रियर एक्सरसाइज है, आपको रजिस्टर करना है, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है। डॉक्यूमेंट के बाद जैसे मैंने पहले कहा, डॉक्यूमेंट करके आप रजिस्टर करके आप इसको इंदराज करके या म्यूटेशन करके तभी आप इसके ओनर बन जाते हैं।
या मैं ऐसे समझाऊं आपको, म्यूटेशन 2-3 तरीकों के से हो सकती है। एक तो हो गया वरासती इंतकाल, जी किसी के फौत होने के बाद उसके बच्चों को मिलती है जी, ना। जी। दूसरा होगा कोई किसी को बेचता है। जी बेचना तभी मुकम्मल माना जाएगा जब वो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर क्योंकि करेगा, उसमें उसको टाइटल document- चेंज होगा ना। टाइटल तभी चेंज होगा जब रजिस्टर करेगा और फिर म्यूटेशन करेगा और फिर उसके नाम वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट बनेगा। जी दैट इज वाई कि ये रजिस्ट्रेशन। और दूसरा पॉइंट जो है कि अगर किसी के पास अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जमीन पे उसने ये लिया है, पोजेशन ले ली है, लेकिन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ने नहीं किया है, जी दैट कैन नॉट बी टेकन एज एन एविडेंस इफ ए सिविल डिस्प्यूट अराइजेस। अच्छा अगर कल को उन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट हुआ, वो बोलेंगे ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, बायनामा है, सेल डीड है, मगर वो रजिस्टर नहीं हुई है। अच्छा। उन दोनों ने साइन किए हैं, जी। लेकिन हमारे सब रजिस्ट्रार के पास है नहीं, वो साइन किया हुआ नहीं है, उसका सील नहीं है, मतलब रजिस्टर नहीं हुआ। जी। तो वो एज एन एविडेंस सिविल कोर्ट में आप पेश नहीं कर सकते, उधर सिविल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं Accept करेगा नहीं एज एन एविडेंस। अच्छा दैट इज इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, वो नहीं लीगल बोलेगा। रिक्वायरमेंट एक है हाँ, ये लीगल रूप में तभी तो आप क्लेम कर सकते हो, एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो कि ये मेरी जमीन है। जी। अच्छा ये बताएं कि किस किस डॉक्यूमेंट, किस किस चीज़ की आप डॉक्यूमेंट, किन किन डीड्स की आप रजिस्ट्रेशन करते हैं? एक होती है सेल डीड, चाहे सेल डीड घर की हो, ज़मीन की हो, या किसी फैक्ट्री की हो, या किसी दुकान की हो। दूसरी होती है रेंट डीड, एक पार्टनरशिप डीड होती है। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 और 18 इस बारे में एक्सप्लेन करता है। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, जैसे विल, जी वो ऑप्शनल है, जी। वो भी हम रजिस्टर करते हैं। विल करते हैं आप रजिस्ट्रेशन? हाँ, विल करते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट हो गए, गिफ्ट है, सेल डीड है, मॉर्टिगेज है, लीज डीड है, सेटलमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये रजिस्टर करने होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम रजिस्टर, एग्रीमेंट टू सेल वगैरह, ये सब हम रजिस्टर करते हैं। एज ऑन डेट NGDRS पे हमने 35 ऐसे आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स को रखा हुआ है जो मेनली यूज होते हैं। जी जी। जबकि आर्टिकल यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, लेकिन हमारे NGDRS पे इस पे अभी ना 35 आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जिनकी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप समझे मेरे बात? We have a call online, sir. Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें जनाब। जी मेरा तारुफ है, मेरा नाम अब्दुल मजीद खोखर है, मैं यहाँ वाइलो कोकरना गढ़ाल में रहता हूँ सर। जी मजीद साहब फरमाइए। आज जी मेरा एक सवाल है सर से कि हमारे जो वालिद साहब थे उन्होंने 1980 में 2 कनाल जमीन खरीदी है यहाँ पर जी। तो उस वक्त एक कोर्ट में स्टाम्प किया जाता था, गवाह वगैरह रखे जाते थे, तो वो हमने किया है जी। और जिन्होंने वो जमीन बेची है इस वक्त वो भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है और हमारे वालिद साहब की डेथ भी हो चुकी है जी। तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अगर कुछ है तो क्या करना है हमें? देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्या रजिस्टर किया है या सिर्फ एक दूसरे, मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले ने एग्जीक्यूट किया है, साइन किया है विदाउट रजिस्टरिंग बिफोर ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? अगर जी, हमने कोर्ट में एक स्टाम्प किया करते थे उस जमाने में, गवाह जो वगैरह है वो भी हमने रखे हुए थे। नहीं, वो कोर्ट में रजिस्टर हुआ है। जी जी जी। तो आपको फिर ये तहसीलदार के पास ले जाना है और वहां पे इसका इंदराज और अमल, यहाँ अमल दरामद कहेंगे, उसको करना है। जो भी जिनकी डेथ हो चुकी है, वेंडर, वेंडी, सेलर या बायर की डेथ हुई, उसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इनको सर 2 चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो इनको इंदराज कराना पड़ेगा, दूसरा इनको इंतकाल वरासत भी कराना आप, है ना। अब इंतकाल, अब ये हो गया, अब इंतकाल हो गया है, इनके वालिद साहब का इंतकाल ये कह रहे हैं, अब इनके नाम से वरासती इंतकाल भी करना है जी। 2 चीजें करनी है इनको। पहले वो उसका जो आपने सेल डीड की हुई है या परचेज, आप अपने डॉक्यूमेंट को देख लीजिए पहले, वो अटेस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उसके स्टाम्प होगा उसमें लगा हुआ। उन्होंने कहा कि स्टैंप लगा हुआ, लेकिन क्या रजिस्टर भी हुआ है? जी हाँ, रजिस्टर्ड हुआ, कोर्ट का जज साहब ने उसका साइन है, जज साहब का। बिल्कुल, और ठीक है। गवाह हमने रखे हुए हैं, उनका भी है साइन उन पर। आपको इसको रेवेन्यू ऑफिसर के पास ले जाके इंदराज करना है, इसका अमल दरामद करना है, और फिर चूंकि वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, फिर इसका वरासती इंतकाल भी कराना है। जी सर। जी सर। सर ये जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन होती है, बड़ा एक अहम मामला है
کہ مختلف ایریاز میں زمینیں بکتی ہیں، پراپرٹیز بکتی ہیں، اس کی ویلیویشن کون کرتا ہے کہ کس جگہ کس زمین کی کیا ویلیو ہے؟ ہاں بالکل بالکل، یہ ایک اینول ایکٹیویٹی ہے، ہر سال ہم ویلیویشن آف پراپرٹی اپڈیٹ کرتے ہیں جی، تو اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہیں کہ اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ کون کرتا ہے، اس کی نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر نکالتا ہے جی، ود دی پراپر اپروول آف ڈویژنل بورڈ ہیڈڈ بائی ڈویژنل کمشنر. اس میں ریونیو اتھارٹیز، جس میں ہمارا سب رجسٹرار بھی ایک ممبر ہوتا ہے، ایک یہ تحصیل لیول کمیٹی ہوتی ہے. تحصیل لیول کمیٹی ریکمنڈ کرتی ہے کہ کس ایریا کی کیا پراپرٹی کی ویلیویشن ہے، کس مارکیٹ ویلیو کیا ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے، وہ ایسس کرتے ہیں آن دی بیس آف ایکویزیشن مت لیٹسٹ ہوئی ہے، سیل ڈیڈ مت لیٹسٹ ہوئی ہے، کس ایریا میں کیا ہے، تو اس بنیاد پہ وہ اس ایریا کے ریٹس فکس کرتے ہیں. روڈ سائڈ جنرلی زیادہ ہوتا ہے، روڈ کے پیچھے کم ہوتا ہے، تو وہ جو تحصیل لیول ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ ڈی سی کے پاس جاتی ہے. ڈسٹرکٹ لیول ویلیویشن کمیٹی اس کو انالائز کر کے ڈویژنل بورڈ ہیڈڈ بائی ڈیوکام، وہ جس میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل بھی ممبر ہے، ڈی سی اسٹیمپس بھی ممبر ہیں، بہت سارے چیف انجینئرز بھی 2-3 ممبر ہیں، تو وہاں بیٹھ کے اس کو ایگزامن کرتے ہیں اور پھر اس کی اپروول دیتے ہیں اور سبسیکوینٹلی نوٹیفائڈ ڈی سی کرتا ہے اس کو. تو ہو گئے وہ اینولی، یہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا، مطلب جو لاسٹ ایئر کسی جگہ زمین کی ریٹ تھی وہ آج چینج ہوئی، کسی جگہ 50، پھر 1-2% انکریمنٹ کر کے 52 بن سکتا ہے. جی جی، یہ اویلیبل ہوتا ہے ہر ریونیو آفیسر کے پاس. ہر فیلڈ میں تو پٹواری لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ہوتا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل، ہمارے این جی ڈی آر ایس پورٹل پہ اویلیبل ہے، تو یہ ایزیلی اویلیبل ڈاکومنٹ ہے. سر وی ہیو اے کال آن لائن. ہلو ہلو ہلو، جی، ہاں سوال تھا جناب. اپنا تعارف دے. وعلیکم السلام. پیر غلام حسن. جی غلام حسن صاحب فرمائیے، اپنا سوال پوچھیے. میں اننت ناگ شبہ سے بول رہا ہوں. جی جی، ہاں عرض ہے جناب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ تھو ٹھیک پہ؟ بالکل بولو، کریو حکم. جناب عرض چھم تبادل کور زمین دون کنال پانوئی. ٹھیک. مگر اس صرف سو پانوئی برادری کاغذہ بنومت. نہ وچھو صرف یہ گومت سہ ما گژھِ تات بنیادس پہ گژھِ نہٕ ریونیوہس منٛز تہِ تُہۍ سُہ انتقال تمیُک کینٛہہ. ایکسچینج ڈیڈ چھُ کرٕنۍ سب رجسٹرارس نِش رجسٹر، تتھ لگہِ سٹیمپ ڈیوٹی یُس زن ویلیویشن اکٕے سٹیمپ ڈیوٹی لگہِ، دۄن پراپرٹیز لگہِ نہٕ کینٛہہ. یہ چھا ویلیو دیون یہ پانوین ڈاکومنٹ؟ دۄنوٕنی ہُنٛد ویلیو گژھِ نہ ایس ایس. زٕ لینڈ چھِ، زٕ پیچ آف گٔے ایکسچینج، یتھ ویلیو گژھِ أکِس ہایر سایڈ یُس آسہِ نہ ویلیو، سۄے سٹیمپ ڈیوٹی لگہِ تہٕ گژھِ بنہِ ایکسچینج ڈیڈ، سۄ گژھِ پتہٕ انتقال تمیُک انتقال گژھِ پتہٕ سبسیکوینٹلی. رجسٹر چھُ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز کرُن، توٚتانۍ گژھِ نہٕ ریونیو کاغذن منٛز امیُک اندراج. تِم کرن تحصیلدار صٲب کرِ آن د بیس آف رجسٹرڈ ایکسچینج ڈیڈ. چلو شکریہ. سر رینٹ ڈیڈ بھی آپ کہتے ہیں کہ رینٹ ڈیڈ بھی رجسٹر کرنا ضروری ہے، کرنا ہے؟ رینٹ ڈیڈ جو 1 سال سے کم ٹائم کے لیے ہو وہ آپشنل ہے. اچھا، ہاں، اگر سپوز 11 مہینے کے لیے ہو یا اپ ٹو 12 منتھس، وہ آپشنل ہے. کرنا چاہے تو ٹھیک، نہ کرے تو. البتہ 1 سال سے اوپر والے رینٹ ڈیڈ، جس کو ہم لیز ڈیڈ بھی بول سکتے ہیں، اس کو مینڈیٹری کرنا ہے رجسٹر. اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ دیکھیے، وہ اٹ از اے کائنڈ آف سیکورٹی ٹو دا جو وینڈی ہے جس نے اس کو دے دیا کہ یہ صرف اتنے ٹائم کے لیے ہے، وہ بھی ایک قسم کی سیکورٹی رہتی ہے جو جس کو وہ اس کو بے دخل نہیں کرے، بے دخل اچانک نہ کرے. اس کے ٹرمز کنڈیشنز ہوتے ہیں اندر. جی 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 جی. اچھا، یہ جو ایک اور ڈیڈ ہوتی ہے، اس کو ڈیڈ کہیں یا ایگریمنٹ کہیں، ڈائیورس کی، کیا یہ آپ کے یہاں رجسٹر کرنا ضروری ہے یا ہوتا ہے؟ جو جوڈیشل آفیسرز ہم سے پہلے رجسٹر کرتے تھے وہ ڈائیورس ڈیڈ اور میریج ڈیڈ کرتے تھے. لیکن جب سے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ٹیک اوور کیا رجسٹریشن کا سارا سسٹم، تو اس کے لیے الگ سے بائی ورچو آف اے نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے میریج رجسٹر کرنے کے لیے رجسٹرار آف میریجز نگر سٹی میں ایک آفیسر کو متعین کیا ہوا ہے. تو میریج جو رجسٹر کرنی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے. وہ دیٹ از آؤٹ سائڈ فرام دا پرویو آف دس این جی ڈی آر ایس یا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے باہر. وہ ہو گیا اگر کوئی کورٹ میرج کرے. ہاں، لیکن ان کے سوا ڈائیورس گاڈ فارورڈ اگر کسی کا ہوتا ہے ہمارے آس پاس میں،
تو کیا اس طرح کی ڈائیورس کی کوئی ڈیڈ بنتی ہے یا ایگریمنٹ بنتا ہے دیٹ از ٹو بی رجسٹرڈ وتھ یو؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کرنا ہے، لیکن ایز آن ڈیٹ ہمارے این جی ڈی آر ایس پہ چونکہ ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئی، ہم نے اس کو این جی ڈی آر ایس پہ ایڈ نہیں کیا. جی نمبر 1. نمبر 2، ہم ڈائیورس ڈیڈ رجسٹر کر سکتے ہیں، نہ کہ ایز اے مطلب جو انہوں نے کہیں پہ سیٹلمنٹ کی ہوگی، کہیں چاہے سول کورٹ میں ان کا ڈسپیوٹ رجسٹر ہوا ہوگا تو وہ چیز اس کو چھوڑ کے سبسیکوئنٹلی ڈیڈ کو ہم رجسٹر کر سکتے ہیں. مطلب جو ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوگا، دونوں نے ایگری کیا کہ وی ول ڈائیورس، تو وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. لیکن ایز آن ڈیٹ ہمیں ایسی کوئی سچویشن نہیں آئی تاکہ ہم اس پہ کام کریں. سر یہ ون نیشن ون سافٹ ویئر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے جیسے باقی ڈپارٹمنٹوں میں بھی ہے کہ ایسے کنسپٹ ون نیشن ون سافٹ ویئر، ایسے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ این جی ڈی آر جو پورٹل ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹس الگ الگ قسم کے پورٹل الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر کے ذریعے رجسٹریشن کرتے ہیں. یہاں کرتے تھے بہت سارے، جیسے میں مہاراشٹرا گیا ادھر الگ قسم کا ہے، کاویری ہے ادھر کا، کرناٹکا کا سافٹ ویئر، تو الگ الگ سافٹ ویئر انہوں نے ڈیوائز کیے ہیں خود ہی. لیکن ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ہی سافٹ ویئر ہر کسی جگہ ہوگا، جس کو ہم بولتے ہیں ون نیشن ون سافٹ ویئر. جیسے این جی ڈی آر ایس اس وقت لگ بھگ مور دین 15 اسٹیٹس میں مطلب عمل. این جی ڈی آر ایس پونا بیسڈ ہے، پونا بیسڈ، ایس ڈی او پونے اس کو مطلب اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، انہوں نے ڈیوائز کیا ہوا ہے. تو ابھی مور دین 15 اسٹیٹس نے این جی ڈی آر ایس پورٹل کے ذریعے مطلب وہ رجسٹریشن کر رہے ہیں، مور دین 15 اسٹیٹس. ممکن ہے کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری اسٹیٹس ساری یوٹیز کور ہو جائے گی. اٹ از اے اسٹیپ ٹوورڈس ون نیشن ون سافٹ ویئر رجسٹریشن کے معاملے میں. سر کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں صاحب. سر محمد اشرف صاحب فرمائیں، اپنا سوال پوچھیں. سر ہم نے تبادلہ کیا زمین کا، جناب ان کا جو زمین ہے وہ بھی ان کے ہی نام پر ہے، جو ہمارا ہی نام پر ہے ابھی. تو یہ ایک اس سے پہلے بھی ایک کالر نے ایسا سوال پوچھا کہ تبادلہ آپ نے کیا ہے، لیکن اس کو شاید تبادل نامہ جو ڈیڈ بنانی تھی اور سبسیکوئنٹلی آپ کو رجسٹر کرنا تھا اس کو سب رجسٹرار کے سامنے، اپنے جو آپ کا ایریا ہے وہاں پہ سب رجسٹرار کے سامنے اس کو رجسٹر کرنا تھا ایکسچینج ڈیڈ کو. اس میں تھوڑی سی سٹیمپ ڈیوٹی لگتی اور پھر وہ آپ کو ریونیو اتھارٹیز کے سامنے پیش کر کے اس کو اپنے ریونیو ڈاکومنٹس اپڈیٹ کر سکتے تھے. تو شاید ابھی آپ نے صرف فزیکلی ایکسچینج کیا ہے لیکن ڈاکومنٹس اپنے اپنے نام پہ ہیں پرانے. آپ کو ایک ڈیڈ بنانی ہے، پہلے دونوں جگہوں کے دونوں لینڈ پارسلز کے ریونیو ایکسٹریکٹ کلیکٹ کرنے ہیں ریونیو اتھارٹیز سے، پھر ڈیڈ بنانی ہے، پھر جو تھوڑا سا ہلکا سا پروسیجر ہے ہمارے پاس رجسٹر کرنا ہے اور پھر اس کو لے کے آپ ریونیو ریکارڈ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. وہ نیچرلی انہوں نے جو کیا ہے اس کو قانونی شکل دینی ہے. قانونی شکل دینی ہے. انہوں نے تو ایک دوسرے کا زمین لے لیا ہے لیکن اس کو قانونی طور اس کا عمل درآمد نہیں ہوگا ابھی نہیں، کسی بھی صورت میں ابھی نہیں. اچھا سر، یہ جو دو آدمی ڈیڈ کر رہے ہیں آپس میں، سیل ڈیڈ مان لیجئے یا پارٹنرشپ ڈیڈ یا جو بھی، اس کا ٹائم فریم کیا ہے، ونڈو کیا ہے رجسٹریشن کی؟ دیکھیے اگر دو لوگ کسی قسم کا ایگریمنٹ یا ڈیڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ورڈ ہے ایگزیکیوٹ، مطلب جب وہ اپنے وٹنسز کے سامنے سائن کرتے ہیں اس ایگریمنٹ پہ، اس ڈاکومنٹ پہ، چاہے سیل ڈیڈ ہو جو بھی قسم کا مارٹگیج ڈیڈ ہو، تو ود ان 4 months آپ کو وہ پریزنٹ کرنا ہے سب رجسٹرار کے سائن، اٹ ہیز بین سائنڈ. تو ود ان 4 months اپنی جورسڈکشنل اتھارٹی جو آپ کا سب رجسٹرار ہے اس کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. ادروائز اگر آپ نہیں پیش کرو گے تو اس میں ایک قسم مطلب ایک آپ کا ایک تھوڑی پریشانی ہوگی، 10 times پینلٹی امپوز ہو سکتی ہے. کس کے نام سے ہوگی؟ جو پریزنٹ کرتے ہیں، جو ڈاکومنٹ پریزنٹ کرے گا، وینڈر وینڈی، جو یہ دو میں سے جو ڈاکومنٹ پریزنٹ کرے گا. اور وہ رجسٹرار ہمارے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک رجسٹرار ہے، جنرلی ہمارے ایڈیشنل ڈی سیز رجسٹرار ہے. وہاں پہ اپلیکیشن دینی ہے کہ میرا ڈیلے ہو گیا ہے، اس میں کنڈون تو نہیں ہوگا، پینلٹی وہ پرپوز کرے گا، اس میں پینلٹی لے گا اور سبسیکوئنٹلی ڈائریکشن دے گا سب رجسٹرار کو کہ آپ یہ ڈاکومنٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کا ونڈو ہے. آپ
4 के बाद अगर डिले 4 के बगैर अगर हुआ, देखिए मान लीजिए अगले 4 महीने तक, जी हाँ हो गए 8 महीने तक हो सकती है रजिस्टर, प्रोवाइडेड पेनल्टी इज पेड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार। जी 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 क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक रजिस्ट्रार भी है, जी जी जी। हमारे रजिस्ट्रार हैं एडिशनल डीसी हर डिस्ट्रिक्ट में। हेलो, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? जनाब मैं बटमानी पर श्रीनगर बटमालू। हाँ फरमाइए सर। जनाब आज गुरमुत बालहामा जाफरान कॉलोनी में जमीन हेतमुत रजिस्ट्रेशन गुमत इंतकाल गुमत 2018 मज तक दोन गरन लड़ाई क्या पानी द्रालस पे सोरी रिकॉर्ड बंद थोमुत क्राइम ब्रांच तहसीलदार वन गरस कल सुबह पगानो रिकॉर्ड सुबह रिकॉर्ड परेशान तो परान क्या करो। अशरफ साहब ये बेसिकली डिफरेंट इशू डिफरेंट मामला सन जिम्मेदारी कि यह गो सोन डॉक्यूमेंट रजिस्टर गन तो पत रेवन्यू जिम्मेदारी कि सह गो इंतकाल तक तम दोनों चीज गमित शायद बे कुन किस्म डिस्प्यूट वोथमुत ये जन कंसर्न अथॉरिटी हेकन गो डिसीजन दित तो तम पे तुंद मसला हल चाहे सिविल कोर्ट पेंडिंग चूंकि कम तान एजेंसी तम टेक ओवर कर डॉक्यूमेंट तहसीलदार सब आस तथ पोजिशन मज कि सह डॉक्यूमेंट दित मे बी क्या आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। सर ये जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है इसके रेट्स क्या हैं? हाँ स्टैम्प ड्यूटी रेट्स एज ऑन डेट डिफरेंट 7% अगर जन कह परचेज मेल पर्सन परचेज कर 7%, अगर फीमेल सिंध नाव आस परचेज करुन वेंडी मतलब इस है ये जमीन तो वो उसमें 3% ही लगता है। Does it fluctuate from one district to another district? No, या ये पूरी यूटी में 7% फॉर मेल परचेजर्स, 3% फॉर इफ परचेजर इज अ फीमेल। कुछ साल अगर कपल होगा 2-3 साल पहले की बात है, फीमेल वर एग्जेम्प्टेड। हाँ किसी टाइम में पूरा एग्जेम्पशन था, लेकिन सब्सिक्वेंटली आई थिंक 2019 में ही ये चेंज हुआ या 19 या 20 में चेंज हुआ के साथ ही। हाँ तो उसके बाद ये 7% डिफरेंट स्लैब्स आ गए, 17%, 3% और अगर कपल खरीदेगा तो ये 5% है स्टैम्प ड्यूटी। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वैरी नहीं करता है, वो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी वैरी करता है। कहीं पे जमीन की रेट कुछ है, कहीं पे कुछ है जी, तो वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। कपल मीन्स अगर मेल फीमेल करे, मेल फीमेल मियां बीवी मान लीजिए, मियां बीवी, इफ इट्स अ ब्रदर सिस्टर मियां बीवी, मियां बीवी के लिए 5% है, 5%। इफ इट्स ब्रदर सिस्टर देन इट इज 7। ऐसा नहीं है, 7% है। इफ देयर आर 2 पार्टनर्स उनके लिए भी 7। अच्छा अच्छा ये बताइए सर, ये जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, मान लीजिए कहीं बड़े बड़े काफ़ी बड़ी कास्ट होती हैं आजकल प्रॉपर्टीज़ की, घरों की या दुकानों की या ज़मीनों की, तो ये स्टैम्प ड्यूटी भी काफ़ी बनती है लाखों में। हाउ इज दिस टू बी पेड? देखिए जैसे आपने कहा कि अगर मेल मेंबर कोई पर्सन खरीद रहा है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 7 लाख रुपए उसका बनता है स्टैम्प ड्यूटी ही, फिर रजिस्ट्रेशन फी 1.2% जी। तो ये दोनों चीज़ का भी हमें, हमारा चूँकि हर कोई ऑफिस कैशलेस है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती है, कोई फ़ी कोई रजिस्ट्रेशन फी या स्टैम्प ड्यूटी हम कैश नहीं लेते हैं। हमारी एक इंटीग्रेशन है विथ शिल स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उनके वो इशू करते हैं ई स्टैंप्स। हर डिस्ट्रिक्ट में हर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के आसपास स्टैम्प वेंडर्स हैं जो इशू करते हैं ई स्टैंप, तो वहाँ पे वो डिपॉजिट कर सकते हैं और एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसको ई स्टैंप कहते हैं, एक पेज का, चाहे वो 10 लाख 20 लाख का क्यों ना हो। तो एक ई स्टैंप एनक्लोज करनी पड़ती है, फिर जब रजिस्ट्रार के पास आते हैं तो वही फिर चेक करता है कि रेलेवेंट अमाउंट हैज़ बीन पेड, तो हो गया ई स्टैंप। लाइकवाइज हमारी एक इंटीग्रेशन है विद जेके बैंक, आईपीजी इंटरनेट बेस्ड दिस नहीं ये आपका इंटीग्रेशन विद जेके बैंक, जी आईपीजी मॉडल है, तो उसमें वो पेमेंट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में कोई कैश ट्रांजैक्शन इस बारे में भी नहीं है, तो वहाँ से भी उनको वो उनके पोर्टल के थ्रू पेमेंट नहीं, वो ऑनलाइन हमें पता चलता है कि पेमेंट आ गई है और कैश रिसीट जनरेट होता है, वो एनक्लोज करना वहाँ भी कैश रिसीट जनरेट होता है, तो वो हमारे सिस्टम में भी चेक होता है, वो ऑटोमेटिक दोनों जो ट्रांजैक्शन हो गई, चाहे स्टैम्प ड्यूटी की चाहे रजिस्ट्रेशन फी का,
वो NGDRS पोर्टल पे दोनों चेक होते हैं कि वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट। अच्छा, दिस एंटायर मनी इज टू बी डिपॉजिट टुगेदर, रजिस्ट्रेशन फी भी अलग अलग चीज है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के रसीदें दो मिलेंगी या एक? रसीदें उसकी वहां दो अलग हैं, ये अलग है। देखिए वो रजिस्ट्रेशन फी जमा होता है JK बैंक IPG हमारा एक पोर्टल है उसके जरिए तो JK बैंक के थ्रू, जबकि शिल के थ्रू स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ई स्टैंप होती है। तो ये अलग अलग रिसीट होते हैं, ये अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट, उसके साथ ये प्रूफ रहता है और हमारा इसमें ऑटोमेटिक क्रॉस चेक भी होता है सिस्टम में। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ हेलो हेलो जी जी हेलो आदाब भट्ट साहब। हाँ मैं सुन रहा था ये ऑफिसर साहब, मैं सुन रहा था ऑफिसर, गुड इवनिंग। मैं ऑफिसर साहब को सुन रहा था, बड़ी डिटेल और ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे हर एक का, वेरी गुड। इट वाज सेटिस्फैक्टरी गिवन बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर अबाउट दिस रेवेन्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होते हैं बिटवीन द हेरिडिटियल फ्रॉम जो हेरिडिटियल डाउन टू होता है, फिर वो होते हैं वो हेरिडिटियल प्रॉपर्टीज बिटवीन द ब्रदर्स और वो कजिन में कोई भी प्रॉपर्टी एनी गिवन बाय ग्रेट ग्रैंड फादर्स, उसमें डिस्प्यूटेड वैरायटीज होती है। बिकॉज सम पीपल फिर जब ये होती है ना डिवीजन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें डिफिकल्टीज आती है जो करते हैं। दिस हैपेंड इन द फैमिलीज इन एवरी फ्रॉम लास्ट 200 years या तो उसमें आप जो नया सिस्टम डाला है 2020 से ऑनवर्ड GTRP से आपने बोल दिया, उसमें कोई डिफरेंसेस है और उसमें क्या आप कर रहे हैं जो ऑनलाइन सिस्टम है और उसमें क्या डिफिकल्टीज है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई पता ही नहीं चलता है, किसी वक्त तहसीलदार को भी पता नहीं, ये बहुत बार देखा गया। वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो सिस्टम है वो भी गायब हो पुराने में। अब दूसरा पॉइंट है मेरा, कोई गरीब बेचारा होता, उसने सेल डीड किया, कोई दूसरा पार्ट है वो करता है, क्योंकि जो सब रजिस्ट्रार्स होते हैं DC साहिबान या दो होते हैं पर्टिकुलर डेज, टाइमिंग का भी बता। कोई बेचारा सेल डीड में उसको पैसे की किसी दूसरे को पैसे की जरूरत होती, तो जो रजिस्ट्रार साहिबान भी नहीं होते हैं वक्त पर, वो उस बेचारे को बहुत, कोई जम्मू में करना पड़ता, कोई बाहर जाता, उस बेचारे को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जब ना वो प्रॉपर्टी कुछ कर वो भी बेचारे गए, उसको क्या करें वो इसके बारे में भी बताए। अच्छी बात है थैंक यू साहब। आपका जो पहला पॉइंट है कि इनहेरिटेंस में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसमें कैसे होगा। देखिए हमारा जो विंग है रेवेन्यू में रजिस्ट्रेशन नो डाउट वी आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेकिन एक अलग विंग है ये। हम मेन रेवेन्यू जो है जहां तहसीलदार और बाकी हायरार्की है ACR है वगैरह, हम उससे अलग हैं। तो जहां कहीं हमारे सब रजिस्ट्रार को कोई डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट जो फर्द इशू होगा तो वो उसको रिजेक्ट करता है, वो उसको रिटर्न बैक करता है, रिवर्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। तो अगर टाइटल क्लियर नहीं है किसी डॉक्यूमेंट में, हमारा सब रजिस्ट्रार उसको एग्री नहीं करेगा, वो उसको रिफ्यूज करेगा। यानी अगर किसी ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदी, टाइटल ऐसा आएगा कि इसको लगे, सब रजिस्ट्रार को लगेगा कि ये शायद रियल ओनर नहीं है, कोई फैमिली कोई डिस्प्यूट है, प्रॉपर शेयर नहीं है, तो वो जो रेवेन्यू फर्द इशू करता है उसको समझता है, उसको एग्जामिन करता है। अगर उसको लगेगा कि ये ठीक नहीं, दो तरीके हैं, एक तो उसको रिवर्ट बैक कर सकता है, वापस शाम को वो उसको वापस कर सकता है कि आपकी ये डिफिशिएंसी है, ये ठीक करके ले आओ। एक तरीका है वो ठीक करके लाएगा तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि अगर उसको लगे कि एब इनिशियो बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत डॉक्यूमेंट है, तो उसको किसी कानूनी नुक्ते नज़र की हैसियत से उसको फिर रिजेक्ट कर सकता है। रिफ्यूज वर्ड है रिफ्यूज एक्ट में। तो फिर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी पे उसका सोल्यूशन है, वो है रजिस्ट्रार, जो हमारे एडिशनल डीसी थ्रू आउट J&K हैं, तो वो हमारे रजिस्ट्रार हैं। तो वहाँ पे वो अपील प्रेफर कर सकते हैं विद इन 1 मंथ, तो उधर उसका डिसीजन फाइनल होता है। तो रजिस्ट्रेशन में भी अपील का प्रोविजन है। हमारे जो रजिस्ट्रार हैं वो फाइनल डिसीजन दे सकते हैं। फाइनल इन द सेंस की दैट इज बाइंडिंग अपॉन सब रजिस्ट्रार। जब वो कोई डायरेक्शन दे करो ये रजिस्ट्रेशन करनी है, ये ठीक है, तो उसको करनी ही करनी है। हमारा सब रजिस्ट्रार उसमें उसके खिलाफ नहीं जा सकता।
अच्छा सजाद साहब, हमारे यहाँ कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन्होंने दूसरा पॉइंट भी पूछा जी, था भट्ट साहब, जी, उस पर बात करें। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कोई गरीब होता है, पेमेंट की ली होती है, दी होती है, और फिर सब रजिस्ट्रार टाइमली अवेलेबल नहीं होता। कहीं कहीं हमें ये शिकायत आ ही जाती है, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है मोस्टली सब रजिस्ट्रार हमारे एडिशनल चार्ज की बुनियाद पे हैं। देखिए थ्रू आउट वैली में अगर हम देखेंगे, आउटस्कर्ट्स में हमारा 1-2 ही फुल फ्लेज्ड सब रजिस्ट्रार हैं, जैसे हंदवारा है जो फुल टाइम सब रजिस्ट्रार है, सोपोर है, हालांकि उसको भी एक एडिशनल चार्ज कोई दिया गया है, श्रीनगर में एक ही है। तो बाकी जो भी एसडीएम है कहीं पे, चाहे पहलगाम देख लीजिए, गुलमर्ग देख लीजिए, उड़ी देख लीजिए, ये सारे बेसिकली एडिशनल ये एसडीएम है, तो इनको एडिशनल चार्ज है सब रजिस्ट्रार का। तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइमरी असाइनमेंट भी होती है, बिजी होते हैं दूसरे काम में, लैंड ऑर्डर होता है, दूसरे मामलात होते हैं, तो उसमें बिजी होते हैं, तो यहाँ पे इस पर थोड़ा असर पड़ता है हमारे काम पे। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो 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 जी, हेलो, अपना तारुफ दें साहब। जी जी। हेलो हेलो, अपना तारुफ दें, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बशुस शांगस मगाम अशल पे हाजी अब्दुल्लाह मातको। हाँ सर फरमाइए। धन्यवाद साहब। अर्ज रस्म जनाब इस पशन बशुस। हेलो हेलो, फरमाइए फरमाइए। अर्ज रस बदन जमीन तथ एग्रीमेंट के पावर ऑफ अटॉर्नी थी लेवी के बर्मसन तथ क्या प्रोसीजर पकना ब्रो कुन। बेसिकली यस तो पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल या बाकी डॉक्यूमेंट छू हासिल करमितन, तमे अलाव सारे खुद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि डिविजनल कमिश्नर सिंद थ्रू गछ आसन परमिशन मिलोमुतन फॉर एलिनेशन ऑफ लैंड। सो कन्न खतर गछ आसन डिविजनल कमिश्नर सुन माइग्रेंट इमोबल प्रॉपर्टीज एक्ट जो है उसमें अब ये प्रिकंडीशन है कि ड्यूकम का परमिशन होना चाहिए। पहले वो आप कंप्लीट करके ले आइए, बाकी फिर जो अटॉर्नी है, परमिशन है, एग्रीमेंट टू सेल है, या बाकी परमिशन किसको लेना है? ये माइग्रेंट को लेना है जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है? अप्लाई माइग्रेंट करेगा, उसको परमिशन लेना है कि मैं बेचना चाहता हूँ, ये नहीं कि ये मैं खरीदना चाहता हूँ, नहीं जी जी, उसको नहीं। तो उसमें बिल्कुल सही एक प्रोसीजर दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, कौन सा तरीका है। तो परमिशन लेके ही आप हमारे सब रजिस्ट्रार के पास आ सकते हैं, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। सर मैं थोड़ी देर पहले मैं सवाल पूछा था कि हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सब रजिस्ट्रार्स आपके हैं? क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा है? हमारे यहाँ कश्मीर में 35 ऑफिस हैं, सब रजिस्ट्रार हैं। अच्छा। जम्मू में 51 है, तो 86 हमारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं पूरे यूटी में। तो नेचुरली 20 ही डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब है मोर देन 3-4 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हर, जैसे श्रीनगर में हमारे 5 सब रजिस्ट्रार ऑफिस, 5 है आपके सब रजिस्ट्रार, अनंतनाग में 5, बारामूला में 5। तो हर जगह बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। किसी को ज़्यादा दूर अपनी ही एरिया के आसपास अपनी अथॉरिटी है उनको, वो कंप्यूटर मतलब फुली कनेक्टेड है, फुल्ली कनेक्टेड NGDRS जी की बुनियाद पे। मतलब ये जो पोर्टल हमारा है, सॉफ्टवेयर है, घर बैठे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, अपना टाइम स्लॉट ले सकते हो, और अगले दिन उसी टाइम पे हाजिर होके आपको वेंडर मतलब बेचने वाला, खरीदने वाला और आइडेंटिफायर, ये जो विटनेस टाइम मिलता है 2-4 दिन में ही कि ज़्यादा वेट करना पड़ता है? मैंने अक्सर देखा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सुबह 10 बजे तैयार हो गए, 10:15 तक आप अपलोड करो, 1 बजे टाइम स्लॉट बुक करो, 1 बजे ले लो रजिस्ट्रेशन, 5 मिनट से 10 मिनट तक रजिस्ट्रेशन हो जाती है। हो जाती है। सब है वो कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ बागी माता से बोल रहा हूँ, रशीद है मेरा नाम। जी रशीद साहब, मुझे गुजारिश थी है कि हमने लास्ट महीने एक डिवोर्स। जी जी जी, कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा करें कॉल। शायद कोई डिवोर्स रिलेटेड जो हम थोड़ी देर पहले बात की थी उस सिलसिले में कोई, आप दोबारा कॉल कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। सर ये जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए आपको चाहिए, जो आप ये कहते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इसकी म्यूटेशन तो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगी, म्यूटेशन के लिए तो आपको इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो NGDRS पोर्टल है, ये जो ऑनलाइन किस्म की रजिस्ट्रेशन होती है, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली पोर्टल पे सेव होता है। श्रीनगर और जम्मू वाले डिस्ट्रिक्टों में ये हमारे ऑफिस से डॉक्यूमेंट चला जाता है रेस्पेक्टिव तहसीलदार को। जी। तो
तहसीलदार को एक किस्म की इंटीमेशन मिलती है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट आने वाला है, फिजिकल कॉपी। अभी उसको ऑथराइजेशन ये नहीं है कि आप उस बुनियाद पे म्यूटेशन करो। अच्छा, कभी वो भी टाइम होगा कि अगले 24 घंटों में म्यूटेशन भी होगी और अगले 24 घंटों में उसको वो फर्द भी इशू होगा रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, वो भी होगा। आई एम होपफुल कि विद इन 1 ईयर वो भी होगा। तो इस वक्त श्रीनगर और जम्मू के डिस्ट्रिक्टों में हम एक किस्म का इंटीग्रेशन है LRIS पोर्टल, लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेवेन्यू के साथ इंटीग्रेशन है। हमारे डॉक्यूमेंट जो सील्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली सबमिट होते हैं तहसीलदारों के पास, तो वो उसकी कॉग्निजेंस लेके तैयारी करते हैं उसकी म्यूटेशन करने की। ये पूरे यूटी में होगा 1 साल के अंदर अंदर। तो एक किस्म का फुल्ली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आ जाएगा। मान लीजिए कल को किसी को कॉपी निकालनी हो, जैसे पहले महाफिज खाना यहाँ होता था, तो महाफिज खाने से वो कहते थे कि इस दिन का मेरा डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ था, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। इसमें क्या तरीका है? हमारे पास भी अगर कोई भी सर्टिफाइड कॉपी लेना चाहेगा, वैसे तो एक इस वक्त को जो हमारे एक प्रोसीजर कुछ 1-1.5 महीने पहले, इनफैक्ट 2 महीने पहले वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसकी इनॉग्रेशन भी की, तो उसमें जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन लॉगिन में जमा हो जाता है। सपोज आज के दिन आपने रजिस्ट्रेशन की, अगले दिन सुबह तक आपके जो सिटीजन लॉगिन है या ईमेल है उस पर आपको वो डॉक्यूमेंट पहुंचेगा। नो डाउट आपको हार्ड कॉपी और ओरिजिनल कॉपी लेने के लिए हमारे ऑफिस आना है सब रजिस्ट्रार के पास, लेकिन एक तरीका हमने ये भी किया कि सिटीजन लॉगिन जहां से आपने अपलोड किए थे ना डॉक्यूमेंट, जी, तो वहां पे आपको विद इन 24 आवर्स वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है, उसकी एक ना सॉफ्ट कॉपी। कोई SMS सर्विस आपने जनरेट की है कि अगर किसी को कोई डेट आपने दी हुई है तो उसको इस दिन बिल्कुल अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए बुक करोगे स्लॉट, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो आपको इमीडिएटली SMS आना स्टार्ट होते हैं। 5 SMS आते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने तक। पहले इंटीमेशन आती है कि योर स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड, योर टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड एट दिस। तो सारे जो सेटअप इसमें इंपॉर्टेंट सेटअप रजिस्ट्रेशन में होते हैं, उस पर फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में मतलब SMS आ जाता है। जैसे कि लास्ट वाले में कि योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली डन, जैसे बाकी डिपार्टमेंट का भी। हाँ, जैसे BSNL की फी के बाद आता है कि योर फी हैज बीन रिसीव्ड। हाँ, तो हाँ ये सारी चीज़ 5 SMS जाते हैं जो वेंडर वेंडी होते हैं जो जिनको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो ये इंटीमेशन पहुंची जाती है। अच्छा, ये जो आपने ऑटोमेशन की हुई है बिटवीन सब रजिस्ट्रार्स, क्या ये सारे सब रजिस्ट्रार कनेक्टेड हैं और तहसीलदार भी कनेक्टेड हैं? ये ऑटोमेशन हुई है? मैंने कहा ना कि श्रीनगर और जम्मू में एक किस्म का ऑटोमेशन या इंटीग्रेशन विथ रेवेन्यू, मेन रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन जो रेवेन्यू का मेन विंग है उसके साथ इंटीग्रेशन है। जैसे जब हम म्यूटेशन ये करते हैं, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, तो वो सबमिट होता है रेवेन्यू को, ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाता है श्रीनगर और जम्मू में। स्टाफ भी चाहिए ना, ट्रेंड स्टाफ? नहीं, ये ऐसा इतना कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे हमारा सब रजिस्ट्रार तो विथ ए क्लिक ऑफ 1 बटन वो सबमिट करता है उधर, तो उनको रिट्रीव करना होता है, फैच करना होता है डॉक्यूमेंट कि हाँ मुझे सब रजिस्ट्रार फलानी सब रजिस्ट्रार से ये डॉक्यूमेंट आ गया है, उन्होंने आज रजिस्ट्रेशन की। तो ये किस्म का इंटीग्रेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। इससे बेहतर इंटीग्रेशन आने वाले दिनों में होगा। मे बी कि हम जो रेवेन्यू प्लस सर्विस है एक पोर्टल रेवेन्यू में, उसके साथ इंटीग्रेट करके हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हमारा सब रजिस्ट्रार वेरासिटी ऑफ द रेवेन्यू एक्स्ट्रा, क्या ये सही है क्या ये नहीं, तो ये चेक कर सकता है ऑटोमेटिकली कहाँ से, LRS पोर्टल पे जाके इसको ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो ये इंटीग्रेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, देयर इज अ सेलर, देयर इज अ बायर। अब रजिस्ट्रेशन के लिए तो बायर ही जाएगा नेचुरली, क्या उस वक्त सेलर का होना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन? ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलर का है जी। ओकेजनली ऑन द बेस ऑफ अथॉराइजेशन, हालांकि जो पहले उसने डॉक्यूमेंट किया एग्जीक्यूट, उसमें उसने अपने साइन वगैरह किए हैं, विटनेसेस भी हैं, उस दिन उसको आना जरूरी है। लेकिन जो वेंडर है, जो सेलर है, उसको बिल्कुल किसी भी सूरत में हाजिर होना है, फिजिकली प्रेजेंट होना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई हो। अगर किसी को अटॉर्नी दी गई हो कि टू सेल द लैंड पार्सल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जिसकी लैंड है जी, तो तब उसको खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं है, वो अटॉर्नी होल्डर आ जाएगा। लेकिन इफ द पर्सन इज हिमसेल्फ सेलिंग इट, तो उसको हाजिर होना है जी। वेंडी के बारे में तो कुछ रिलैक्सेशन है कि वो फोन कॉल है, एक कॉलर जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन चाहिए। हेलो
हेलो जी हेलो हेलो, जी, अपना जी। तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? जनाब, हम मोहम्मद यासीन मेरा नाम है, मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी इसका इंतकाल शुदा जमीन है, ये डोरू शाबाद में जी जी यासीन जी हेलो, जी जी, हम सुन रहे हैं। डोरू शाबाद में मोहम्मद आबाद की जमीन ऐसे इंतकाल शुदा, लेकिन ऐसे हावन इम बय अत जमीन 23 कनाल टोटल हावन अख पाटा अख खसर नंबर 14 यह हावन सिर्फ 5 कनाल जमीन, जबकि ये 15 कनाल है। अमुक इंतखाब दुत यह इंतखाब इंट्री पटवाल दपान यह मे दुसरत तम इंटर अम पे नसा बुझी इंटर यह जमीन कैसे, जबकि जमीन में भाग है, जमीन मौजूद है, जमीन आदि अवल जमीन है। ये बेसिकली सैनिस मौजूद पे बहस कत करान तथ वाबस्त क्वेश्चन कि मे बासान तुम गो SDM सबस निश तमिस वन यह पन मसला कर रजिस्ट्रेशन कत, रजिस्ट्रेशन बायनाम कर तस्दीक क्या वन तस्दीक कत कर, बाकी जमीन अलग मामला तम SDM सब या तहसीलदार सबस निश। जी सर, ये जो मैं बात कर रहा था सेलर और बायर का प्रेजेंट होना, मान लीजिए देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस इन द पास्ट टाइम्स कि सेलर किसी वजह से नहीं हाजिर हुआ उस दिन, या नहीं आया या नहीं आएगा, देयर कैन बी डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। पहले उसने एक एग्रीमेंट पे एक कास्ट पे साइन किया, उसके बाद उसके मन में ख्याल आया नहीं मैंने सस्ता बेचा, आई शुड गेट सम मोर मनी, तो इसलिए बात वो नहीं आता, वो तंग करता उसको। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने बेसिकली सेल की हुई है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, लेकिन अब हाजिर नहीं हो रहा है, हाँ, इसके लिए लॉ इज क्लियर अबाउट इट, वो रिफ्यूज ही करेगा, सब रजिस्ट्रार इसको रिफ्यूज करेगा, फॉर्मली इसको रिफ्यूज करेगा, मतलब रिजेक्ट करेगा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये बंदा सामने नहीं आया। फिर इसकी अपील होती है रजिस्ट्रार के पास, HLDC के पास, जो हमारे HLDC है, तो वो समन कर सकता है अंडर सेक्शन 72, वो मतलब अपील प्रेफर होती है 73, तो वो समन करेगा विटनेसेस को, उनसे पूछेगा क्या ये सच है, क्या ये ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, क्या इन्होंने पैसा लिया, और डीड डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा पूरी तरह, क्या उसमें लिखा है कि ये एग्जीक्यूट हुआ, साइन हुए हैं वेंडर के, वेंडी के, विटनेसेस के बाकी। तो जब वो सेटिस्फाई होगा तो वो डायरेक्शन देगा सब रजिस्ट्रार को कि ये ठीक है, अगर ये हाजिर नहीं होता है उसको उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन करो, तो ये पावर्स रजिस्ट्रार को है। जी 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 सर, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या ईज ऑफ लिविंग जो है, क्या ये इसके साथ जुड़ा हुआ है? मैं समझता हूं कि पिछले 1-1.5 साल से EODB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी इनिशिएटिव्स रोल आउट हुए। जैसे NGDRS बाज़ात खुद एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कंपोनेंट है। अब आप इमेजिन करो कि इंसान घर बैठे लैपटॉप पकड़ के अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। कहाँ पुराना ज़माना कि जब जाना पड़ता था, फिर डेट लेना पड़ता, कब होगा उस दिन भी पता नहीं क्या है। तो ये एक शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट, एक इतनी ट्रांसपेरेंसी और आसाइश और ईज ऑफ लिविंग हो गया, ईज ऑफ लिविंग हो गया। तो इंसान जो वेंडर वेंडी है, जो भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो उसको तो बड़ी आसानी से स्लॉट बुक होता है, उसको फ्रीक्वेंट विजिट सब रजिस्टर ऑफिस में नहीं करने होते। उसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे ऑनलाइन फर्द इशू होता है आजकल। लास्ट ईयर से हमने ऑनलाइन फर्द की बुनियाद पे ही हमने रजिस्ट्रेशन किया है। उससे पहले ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी इशू होती थी रेवेन्यू में, उसकी बुनियाद पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन विदिन 10 डेज आपको ऑनलाइन फर्द इशू होगा। घर बैठे आप मांग सकते हो, रेलेवेंट जो आपका फी बनता है वो डिपॉजिट करके, तो 10 दिन के अंदर अंदर, या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर आपको फर्द मिलेगा, पहुंचेगा आपके लॉगिन में। तो उसको पेश करना है सब रजिस्ट्रार के पास ऑनलाइन NGDRS पोर्टल पे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और भी इनिशिएटिव्स इन पाइपलाइन है, जैसे अभी हमें आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती है जो पहचानता है किसको, खरीदने वाले को, बेचने वाले को, एक बंदा साथ लाना पड़ता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ वगैरह। तो ये भी आने वाले दिनों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन का हमने पिछले महीने ही किया। आधार खुद ही ऑथेंटिकेट करेगा पर्सन को, क्योंकि जब वो आधार की डिटेल देगा वहाँ पर, तो खुद ही वेरीफाई होगा पर्सन इज जेन्युइन, ये सेलर वही है, बायर यही है। तो जो
आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी ये ज़रूरत नहीं आपका पड़ी। सिलसिला पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में आता है? हाँ, हमारी 2-3 सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम पब्लिक सर्विस 15 दिन में आपको करना ही ना वो तो हो गए रेवेन्यू में फर्द वगैरह इशू करने के लिए। हमारे में तो 2 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए। जब आपने स्लॉट बुक किया, आपको विद इन 2 डेज आपको रजिस्ट्रेशन होगी, विद इन 2 डेज आपको डॉक्यूमेंट भी सर्व होगा। चलिए, बहुत अच्छी तो बात। ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट विद इन 2 डेज। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें जनाब। मंजूर अहमद जी मंजूर साहब फरमाइए। तो मेरा ये my son has bought a piece of land. जी। So from the seller has only this power of attorney. Now he wants to register the land. उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को है ना, एक तो वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फिर आपको डीड डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें लिखा होगा कंसिडरेशन अमाउंट, प्रॉपर्टी डिटेल्स, सेलर डिटेल्स, खरीदने वाले की डिटेल्स, तो वो हो गया डीड डॉक्यूमेंट। उसके अलावा आपको फर्द उसका इशू कराना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेटेस्ट। तो फिर आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये 2-4 डॉक्यूमेंट आपको सेल डीड के लिए ज़रूरत है। सर एक सवाल मेरे जहन में ये है कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग लेगेसी डाटा सिस्टम, उसको उसके बारे में बताइए, व्हाट इज दिस? देखिए, जैसा कि आपने पहले ही प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बोला कि 2019 से हमारे पास है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग से एग्जीक्यूटिव के पास है, तो उससे पहले वाला रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पीपल कैन आस्क फॉर सर्टिफाइड कॉपीज, जो भी किसी को कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है तो वो हमसे ही पूछेंगे, हमसे ही मांगेंगे। तो उस सिलसिले में हमारा एक प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन है जिसमें पिछले 20 साल का जो भी मतलब रिकॉर्ड है, जो भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड है, वो जुडिशरी के पास है जी। सारा तो उन्हीं के पास है, लेकिन हमारा फर्स्ट फेज में 1999 से लेके 2019 तक मीन्स 20 साल का जो भी ऑफलाइन डाटा है जुडिशरी के पास, हार्ड कॉपी उनके स्ट्रांग रूम में, उनके जो भी स्टोर रूम है, जो वो 20 साल का रिकॉर्ड है उसको हम डिजिटाइज करेंगे, स्कैन करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, स्कैन करेंगे और फिर वो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास रहेगी। तो पीपल कैन आस्क फॉर सर्टिफाइड कॉपीज हम दे पाएंगे। अभी वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ये LDMS लेगेसी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम कर रहे हैं इस साल होपफुली। तो एक बड़ी जो मुश्किल लोगों को अक्सर पेश आती है तो वो उसका रेड्रेसल होगा। सर वो कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें जनाब। मोहम्मद याकूब सौरात जी याकूब साहब फरमाइए। मे सवाल इत पे कर कि विद सेल डीड अकिस सेल डीड कर वलिस कम कम चीजन हूं ख्याल थवन युत तमिस कह चीज गलत ग कम कम स्टेप्स तमिस तुलान कोतस कोतस तमिस वातुन मे नफर अख नजर तल तिमन मसन जमीन 5 मरल तिमन तक DCR कर बाय तिमो कोतमुत ये फुडस नबर कन स्टार पे तो पे दोक तिमन तो ऐसा तरना पोस वापस तो मगर वुक तान तर तिमन सेक्रेट गोमुत काबुत वुक तान तर तिमन पे पोस वापस कहीं अगर वजाहत गई अमिक कम कम स्टेप्स सेल डीड रिलीज तुलन ताकि अकिस आम इंसान तारी फिक्र ना मे क्या कर ज चीज रलायु तुम अख वन कि सेल डीड कर खतर कमन कमन चीजन हूँ ख्याल पे कम कम डॉक्यूमेंट ब्याक वन कम तान जानकार तुम पोस मिले ना वापस कह सह तोर मे फिक्र कह पोस कमिक रिफंड कमिक तम मंगान तिमन गई ना रिफंड मिले पोसुक तेल ये जन सर्विस अवेल गि अगर रजिस्ट्रेशन कर कुछ डॉक्यूमेंट अगर तमो स्टैम्प ड्यूटी आस बर्म सो हक वातान वापस नुकुन स्टैम्प ड्यूटी सह कलेक्टर स्टैम्पस DC स्टैम्पस तमिस नश एप्लिकेशन दिन सह कर थोड़ा वेरिफिकेशन तो रिफंड ऑर्डर हेकान सू इशू बिल्कुल अम ब्रोह दुत अकिस कॉलरस अमिक किस्मुक जवाब कि सेल डीड अक्सर वो सह डॉक्यूमेंट सन सब रजिस्ट्रार कर बाकी डॉक्यूमेंट सठा कम मेनली ज्यादा गसन सेल डीड तो अत फर्द इंतखाब ज्यादा जरूरी ये बुनियाद पे पता चले कि कस प्रॉपर्टी तथ पेवन थवन सह मैप वगैरह कि प्रॉपर्टी डिटेल्स तो बे प्रॉपर्टी कत लोकेट सह इम्पॉर्टेंट बाय वर्चू ऑफ एक्ट
तम अलाव गो मेन डीड यस ना यथ ना दस्तखत कर्मितन बायनाम मेन डीड बे गो आइडेंटिटी प्रूफ ये सेलर कुछ बायर कुछ यम डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट यम पे थवन। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इशू है वो ये है कि जो माइग्रेंट प्रॉपर्टीज यहाँ हैं उनकी सेल का क्या सिलसिला है, कैसे वो उनकी सेल डीड हो सकती है, होती है या इट्स फिलहाल क्लोज्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन होती है इसकी। अच्छा। अलबत्ता जो माइग्रेंट मूवेबल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रेस सेल एक्ट है 1996 उसका ख्याल रखना। व्हाट इज डिस्ट्रेस सेल? देखिए इसके लिए अथॉरिटीज हैव बीन डिजिग्नेटेड हु विल अलाउ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ ए माइग्रेंट टू बी सोल्ड। क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी माइग्रेंट बेचेगा तो उसमें मतलब खुद ही मर्जी तो उसकी है ही, लेकिन आते हैं ना बीच में कि अटॉर्नी होती है, लेकिन फिर भी डिवीजन कमिश्नर का परमिशन जरूरी है, जो एक उसमें अच्छा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो, क्योंकि प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन होती है, सेलर की जो एलिनेट करना चाहता है माइग्रेंट लैंड उसकी वेरिफिकेशन हो, वेदर इट इज़ ट्रू, कोई फेक डॉक्यूमेंट सामने मत आ रहा है, तो इसमें थारो वेरिफिकेशन होती है, रेवेन्यू अथॉरिटीज के जरिए परमिशन देता है ड्यूकॉम। जब वो परमिशन मिलेगा सब्सिक्वेंटली ये सिंपल मामला है हमारे सामने। सर कई बार ऐसा भी होता है कि अटॉर्नी किसी के पास होती है, देयर इज अटॉर्नी होल्डर पिछले 1 साल से, लेकिन 6 महीने पहले पता बाद में चलता है कि जिसने अटॉर्नी दी थी उसी हैज रिवोक्ड इट। क्या ऐसा होता है कि रिवोक होती है अटॉर्नी? मे भी पहले होता होगा, लेकिन आजकल हमारे सब रजिस्ट्रार थारो इंक्वायरी के बाद ये डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे वो सेटिस्फाई हो जाएं तभी वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है। तो कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहेंगे, बिकॉज वी हैव हाफ अ मिनट? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक ट्रांसपेरेंट और मतलब मैं कहूँगा कि कंप्यूटराइज्ड और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लोगों को किसी एजेंट वगैरह के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। दे कैन डू इट ऑफ देयर ओन और थ्रू लीगल जो भी एडवोकेट्स या जो भी पेटिशन राइटर्स उनके थ्रू आ सकते हैं। अगर कोई ग्रीवेंस उनको होगी तो हमारी वेबसाइट पे भी ग्रीवेंस के जो एड्रेसेस दिए गए हैं, फ़ोन नंबर दिए गए, उन पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स में हम पूरा गाइड करते हैं, आपके साथ भी रब्ता हो सकता है। रब्ता हो सकता है पूरे ऑफिस टाइम में। बिल्कुल सजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक इम्पॉर्टेंट मसले पर हमसे बातचीत की और लोगों को जानकारी दे दी कि कैसे ये सब डील्स वगैरह होती हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।